गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं भाई? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा से तैयारी कीजिए जम के, क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहा है भाई। अब आप लोगों का आलेखन कला का पेपर आ गया है, चित्रकला का पेपर आ गया है। उसके लिए हम लोग एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने लगभग 25 क्वेश्चन को बना दिए, 25 क्वेश्चन। अब 26वां क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्त, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट करना ही भूल जाते हैं, कमेंट करना चाहिए आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रेखाएं 5 प्रकार की होती हैं। रेखाएं 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? तो सरल रेखा है, वक्र रेखा है, समांतर रेखा है, संगामी रेखा और तिर्यक रेखा। सिर्फ इतना आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए कि रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं। इस तरह से देगा क्वेश्चन, ऑप्शन करके 2, 3, 5, 6 ऐसे करके दे देगा। तो याद रखना है कि रेखाएं 5 प्रकार की होती हैं, एकदम स्पष्ट याद रखना है। वस्तुओं का आकार कितने प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आकार कितने प्रकार का होता है? तो वस्तुओं का आकार दोस्त 2 प्रकार का होता है। वस्तुओं का आकार 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग पहले को कहते हैं गैर आर्थिक वस्तु, दूसरे को कहते हैं आर्थिक वस्तु। ये 2 प्रकार की वस्तु, गैर गैर आर्थिक वस्तु और आर्थिक वस्तु 2 प्रकार की होती है। इसमें गैर आर्थिक वस्तु का कोई और नहीं होता है। आर्थिक वस्तु पुनः जो है 2 प्रकार की हो जाती है, उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु। एक चीज यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि वस्तुओं का आकार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। आर्थिक वस्तु भी 2 प्रकार की होती है, उपभोक्ता वस्तु भी 2 प्रकार की होती है, उत्पादक वस्तु भी 2 प्रकार की होती है। ऐसे ही याद कर लेना है, जरूरत है इसकी। स्मृति, इसमें चित्र कितने प्रकार की होती है? अगला क्वेश्चन है 28वां, इसमें चित्र कितने प्रकार की होती है? स्मृति चित्र कितने प्रकार की होती है? तो ये भी 3 प्रकार की होती है। स्मृति चित्र 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवेदी, दूसरी होती है अल्पकालिक, तीसरी होती है दीर्घकालिक। याद कर लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये याद रखना, स्मृति चित्र कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन में करके देख सकता है, 1, 2, 3 ऐसे करके दे सकता है। याद रखना है 3 होता है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्थिक वस्तु कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक वस्तु 2 प्रकार की, यहीं पे तो लिखे हैं आर्थिक वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु होती है। वही वही क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्थिक वस्तु कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं दोस्त। 30 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसन्नता और समृद्धि का रंग होता है, प्रसन्नता और समृद्धि का रंग होता है लाल होता है, याद रखना है। शांति का रंग होता है सफेद होता है। आप लोगों को इन सब चीजों को याद कर लेना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में लोग। देखें, ये जो 31 नंबर हम लोग स्टार पॉइंट करके लिखे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो किसी तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बनेगा। याद कर लेना है, किसी भी तरह से याद करना है भाई। नीला प्लस पीला, नीला और पीला को मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। लाल प्लस पीला को, लाल प्लस पीला को मिलाते हैं तो नारंगी बनता है, या पीला प्लस लाल को मिलाते हैं तो नारंगी। चाहे जैसे भी, पीला प्लस नीला को मिलाएंगे तो हरा होगा, नीला और लाल को मिलाएंगे तो बैगनी होगा। याद कर लेना है इसको, किसी भी तरह से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हमको लग रहा है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस समय आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है रिजल्ट की। यदि रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप ही लोग सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। अच्छा रिजल्ट रहेगा तो सब लोग आपको अच्छा कहेंगे, इस बात को मान लीजिए मेरे दोस्त। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में, किसी रंग को हल्का तथा गहरा बनाने के लिए, किसी रंग को हल्का तथा गहरा बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सफेद, याद रखना है, काला और सफेद 2 रंगों का यूज किया जाता है, चाहे हल्का बनाने के लिए, चाहे उसको सब हल्का बनाने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं गहरा बनाने के लिए, 2 रंगों का।
देखा 33 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, रंगों की संगतियां कितने प्रकार की होती हैं? रंगों की संगतियां जो है 6 प्रकार की होती हैं। रंगों की संगतियां 6 प्रकार की होती हैं मेरे दोस्त, याद कर लेना है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, हल्का रंग भरने के लिए, हल्का रंग भरने के लिए कितने नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? हल्का रंग भरने के लिए हम लोगों को 7 या 8 याद रखना है। 7 या 8 नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि हल्का रंग भरने के लिए कितने नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो 7 या 8 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गहरी पृष्ठभूमि के लिए, गहरी पृष्ठभूमि के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दिए हैं, गहरी पृष्ठभूमि के लिए कौन से नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो हम लोगों को इसके लिए 3 या 4 याद रखना है। 3 या 4 नंबर का ब्रश जो है प्रयोग में करना चाहिए। याद कर लेना है खूब अच्छे से, अच्छा से एकदम जम के तैयारी कीजिए मेरे दोस्त। इसका अगला जो पेपर है उसके लिए भी हम लोग सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्त।